नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जनरल परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके निधन पर कई नेताओं ने, भारत के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। और वही शोक व्यक्त करते हुए कांग्रेस के एक नेता शशि थरूर जी, उन्होंने एक तरह से परवेज मुशर्रफ को शांति दूत कहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा? अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कभी वे भारत के कट्टर शत्रु थे, लेकिन बाद में शांति की असली ताकत बन गए। परवेज मुशर्रफ, जिनकी वजह से करगिल युद्ध हुआ, जिनकी वजह से हमारे कई सैनिक मारे गए, वो कैसे शांति दूत या शांति की ताकत बन सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम सबको पता है कि मोर देन 500 सोल्जर्स, ऑफिसर्स, यंग सोल्जर्स हमारे मारे गए थे जब करगिल युद्ध हुआ था। तो क्या आज उनकी आत्मा कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पूछ रही होगी कि जो व्यक्ति जिसने युद्ध थोपा, युद्ध हुआ, वो कैसे शांति की ताकत बनेगा या कैसे शांति दूत बन सकता है? शशि थरूर जी के इस बयान से जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के बारे में अगर हम सोचते हुए तो क्या इमोशंस उनके रहे होंगे, क्या फीलिंग्स रही होगी। फॉर एग्जाम्पल कैप्टन अनुज नैयर है, फिर विक्रम बत्रा जी है, फिर मनोज पांडे जी है। ये सारे जो जवान उस टाइम पे शहीद हो गए, उनके परिवार वाले, उन्होंने अगर ये बयान सुना होगा या पढ़ा होगा तो उनकी फीलिंग्स क्या होगी? ज़रूर उनको दुख हुआ होगा, क्योंकि परवेज मुशर्रफ की वजह से ये युद्ध हुआ और हमारे सोल्जर्स और ये सारे यंग सोल्जर्स जिनके मैंने नाम लिए हैं, वो शहीद हो गए थे। तो कहीं पे भी ये संवेदना क्यों नहीं इनके मन में जागती है कि जब इस तरह से कोई बयान देते हैं या देंगे तो इनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीतेगी, उनको कितना बुरा लगेगा। एक सामान्य व्यक्ति करके अगर मैं आपके साथ ये बात कर रही हूँ तो ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी वो कहीं ना कहीं बुरा लगा, क्योंकि परवेज मुशर्रफ की वजह से ही करगिल युद्ध हुआ था और वो हमारे दुश्मन है। वो कैसे शांति की ताकत बन सकते हैं? तो ये सवाल मेरे मन में आया और इसीलिए मैंने आपसे ये बात कहना ज़रूरी समझा कि ये बयान बिल्कुल गलत है। अगले टाइम पे अगर इस तरह के बयान ये इसी तरह से देते रहेंगे तो बिल्कुल लोगों में उसके खिलाफ रोष रहेगा। लोग अभी काफ़ी अवेयर हो गए हैं और वो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये ध्यान में रखना चाहिए ये सारे लीडर्स को, जो बार बार अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं पाकिस्तान के लिए। तो इतिहास में जो भी होता है उसके ऊपर विचार करना, यही हमको सिखाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। और परवेज मुशर्रफ ने अपने हाथ में सत्ता कैसे ली थी? नवाज शरीफ को उन्होंने हटा दिया था और खुद पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ली। उसके बाद जो है उन्होंने जो ऑपरेशन अलबदर शुरू किया था और जिसकी वजह से करगिल युद्ध हुआ, वो युद्ध जो है वो कभी भी हम नहीं भुला सकते, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक दोस्ती का हाथ फैलाया था। दोस्ती का संदेश लेकर वो यहाँ से गए थे, लाहौर तक बस यात्रा निकली थी। काफ़ी सारे लोग यहाँ से गए थे जिनका मूल जो है वो पाकिस्तान से था, जो और उन सभी के साथ जो है वो बस यात्रा लेकर लाहौर गए। लेकिन हमारे पीठ पीछे परवेज मुशर्रफ जो है वो कुछ अलग ही कारस्तान, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और जिसकी भनक हमको नहीं लगी। और फिर करगिल युद्ध हुआ। मतलब दोस्ती के नाम पर जो पीठ पीछे जो खंजर हमारे पीठ पे भूका है वो है करगिल युद्ध। करगिल युद्ध में हम सबको पता है किस तरह से अमानवीय कृत्य पाकिस्तान ने किया था। कैप्टन सौरभ कालिया, जिनको उन्होंने टॉर्चर किया और बाद में
उनको मार दिया था, उनके साथ 2-3 सोल्जर्स और थे। फिर ऐसे कई जवान, कई सोल्जर्स उस युद्ध में मारे गए और ये युद्ध काफी दिन तक चला। बहुत कठिन परिस्थिति थी, उन कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान लड़ रहे थे और बाद में हमने वो युद्ध जीता। जो ऑपरेशन विजय चलाया था सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार ने, वो ऑपरेशन विजय हमने सही में विजय हमारा हुआ है और उसका रीजन हमारे जवान जिन्होंने अपनी जान देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की। तब ऐसे कैसे कोई एक नेता हमारे देश का ऐसा बोलेगा कि परवेज मुशर्रफ जो है वो शांति के लिए काम कर रहे थे। हमारे एक कट्टर दुश्मन थे वो। उनके प्रति संवेदना मृत्यु के बाद जताना ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन उनको शांति की ताकत बनना, ये जो उन्होंने बोला ये सही में दर्शाता है उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ प्रेम। पिछले कई वर्षों में हमने देखा कि कई ऐसे बयान आते रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, जिसमें उन्होंने सहानुभूति या प्रेम जताया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जब अपने लिए बात होती है तब यही लोग अपने ही आर्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं। अपने ही आर्मी चीफ के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ बयान जो दिया है वो बिल्कुल ही गलत बयान था। एक कांग्रेस नेता ने उस टाइम पे कहा था कि हमारे आर्मी चीफ एक गली के गुंडे की तरह बिहेव करते हैं। तो हमारे आर्मी चीफ को इस तरह से बोलते हैं और वहाँ के जो हमारे दुश्मन हैं उनको इस तरह से शांति की ताकत बताना या शांति दूत कहना कहाँ तक सही है। जब इसके ऊपर काफी आलोचना शुरू हुई तब देखो किस तरह से ये अपने ही बयानों को सही ठहराने के लिए क्या क्या रीजंस बताते हैं। उन्होंने ये बताया बाद में जब आलोचना हुई और काफी सारे लोगों ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया, तब उन्होंने ये बयान जो है जस्टिफाई करने के लिए कुछ और बताया। उन्होंने ये बताया कि मैं उस भारत में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे मरने के बाद कोई भी व्यक्ति के लिए अच्छा ही बोला जाता है या प्यार से बोला जाता है या प्रेम पूर्वक बोला जाता है। बिल्कुल स्वाभाविक है, हम तो हमारे सभ्यता के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हम कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए जो मर गया है उसके लिए जब संवेदना जताते हैं तो बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए था उनको कि वो किसके लिए अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे। वो तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन कहलाते हैं। बाद में ये भी उन्होंने बोला कि मुझे इतिहास सिखाने की कोशिश मत करना, मुझे इतिहास अच्छी तरह से मालूम है कि क्यों इतना जो है बवाल मचा रहे हैं लोग, क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार थी या वाजपेयी जी ने बाद में परवेज मुशर्रफ के साथ शांति के लिए काम किया था। वो बयान भी उनका है जिसमें उन्होंने ये कहा है, वो क्या कहते हैं कि ऐसा कहते हुए जो बयान उन्होंने दिया है कि 2004 में वाजपेयी और मुशर्रफ ने हाथ मिलाकर एक संयुक्त बयान भी जारी किया था। वाजपेयी जी मुशर्रफ से मिले जरूर थे, ये तो कोई भी करेगा युद्धबंदी होने के बाद या फिर युद्ध ना हो, शांति प्रस्तापित हो, इसके लिए सारे देश के नेता प्रयास करते हैं। तो उसमें कौन सा गलत काम वाजपेयी जी ने किया था कि परवेज मुशर्रफ से मिले और शांति के लिए चलो एक बार फिर से प्रयास करते हैं, ऐसा उन्होंने बयान जारी किया होगा। ये इस तरह से तो आपके सरकार ने भी किया हुआ है। जब 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, तो 1972 में जो हमने एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान के साथ, जिसे शिमला एग्रीमेंट करके बुलाते हैं, उसमें भी ये सारी बातें हैं कि हम शांति के लिए अभी प्रयास करेंगे, आपसी बातचीत से सारे मसले हम हल करेंगे। तो ये इतिहास उनका भी है जिसमें उन्होंने युद्ध होने के बाद भी पाकिस्तान के उस टाइम के जो जुल्फिकार अली भुट्टो जो आए थे यहाँ पे शिमला में अपने बेटी के साथ, वो एग्रीमेंट हुआ है और वो एग्रीमेंट में भी इसी तरह से बात हुई है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि अगर दो कंट्रीज में कोई डिस्प्यूट है, वॉर हो जाता है, तो उसके बाद अगर दो कंट्रीज के प्रमुख मिल रहे हैं, शांति के लिए काम कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई ना। तो इसमें इन्होंने ये और एक बोल दिया कि वाजपेयी जी फिर क्यों मिले जब वो परवेज मुशर्रफ को अपना कट्टर दुश्मन मानते थे। तो इस तरह के बयान देना
और बाद में इस तरह से उसको जस्टिफाई भी करना, बहुत बार ये हुआ है। और लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि कौन क्या बोल रहा है और किस मकसद से बोल रहा है। हमारे ही देश के लीडर्स को क्रिटिसाइज करना और बाहर के लीडर्स को इस तरह से आप सहानुभूति जताते हो, उनको प्रेज करते हो, तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि आपकी मानसिकता कैसी है। तो हमारा सवाल यही है कि हमारे देश का दुश्मन, जिसकी वजह से सैकड़ों सोल्जर्स मारे गए, वो कैसे शांति की ताकत बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट्स भेजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।